जियोलॉजी में पेपर 1 में जो यूनिट 2 है उसका नाम है जियोमॉर्फोलॉजी एंड रिमोट सेंसिंग। सिमिलर टॉपिक्स के लिए हम जियोमॉर्फोलॉजी को अलग करेंगे एंड रिमोट सेंसिंग को अलग करेंगे, तो हमारा जो सिलेबस है ये बचता है जियोमॉर्फोलॉजी का। हम इस लेक्चर में समझेंगे बेसिक कि जियोमॉर्फोलॉजी प्रिपेयर कैसे करना है, इसमें हम टॉपिक की ग्रुपिंग कैसे कर सकते हैं, कुछ पिलर्स ऑफ स्मार्ट स्टडी हम समझना चाहेंगे, फिर पीवाईक्यू ट्रेंड एनालिसिस इस फाइल से देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं एंड कुछ अलग यूनिट से टॉपिक लैंडस्लाइड जैसे हमने लिया है तो उसको लेने का रैशनल क्या है, सोर्स स्टडी मटेरियल आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी अगर आपको नहीं आता तो कैसे आप आंसर करोगे, फिर एक क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है कृष्णा, स्वागत है सिनॉप्सिस आईएएस में। तो जियोमॉर्फोलॉजी को अगर आप देखो ध्यान से तो आप इसे मान सकते हो एक्सटेंशन ऑफ जनरल जियोलॉजी। आप देखो जनरल जियोलॉजी में हमने 3 चीज़ें देखी, अर्थ का ओरिजिन, इंटरनल स्ट्रक्चर, एंडोजेनेटिक एंड डायनामिक प्रोसेस एंड प्लेट टेक्टोनिक, ये 3 चीज़ें हैं, राइट। सिलेबस के हिसाब से हमने ब्रेक डाउन किया था। अब जब हम जियोग्राफी ऑप्शनल की बात करते हैं तो उसमें जियोमॉर्फोलॉजी और जनरल जियोलॉजी एक ही है, बट जियोलॉजी क्योंकि अर्थ साइंसेज है इस वजह से थोड़ा डिटेल में इन्होंने अलग से दे दिए हैं। स्पेशली जो ये वाला टॉपिक है मॉर्फोलॉजी और इसका रिलेशन टू स्ट्रक्चर एंड लिथोलॉजी और जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है ये ज्योग्राफी वालों के लिए थोड़ा अलग हो जाता है। इसको पढ़ने के लिए कुछ पिलर्स ऑफ स्मार्ट स्टडी मैं बताता हूँ। सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट्स पढ़ो, बेसिक कॉन्सेप्ट जिसमें फंडामेंटल जियोमॉर्फिक प्रोसेस। कॉन्सेप्ट्स के लिए मैंने ये एक क्वेश्चन लिया हुआ है पीवाईक्यू फाइल से, ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। ये कुछ 10-12 कॉन्सेप्ट हैं, ये आप इन शॉर्ट इनको रटो एंड ट्राई करो कि इनको एज सच ही लर्न करने का कोशिश करो, राइट। द सेम फिजिकल प्रोसेस एंड लॉज दैट ऑपरेट टुडे। बेसिकली ये सेंटेंस ये कहता है कि आज के डेट में कोई प्रोसेस किसी तरह से अगर ऑपरेशनल है तो वही हमेशा से है, बस उसकी इंटेंसिटी डिफरेंट हो सकती है। जैसे अगर रिवर इरोजन करती है तो हमेशा से इरोजन ही करती आई है, हो सकता है उसकी इंटेंसिटी किसी टाइम पे ज़्यादा रही हो किसी टाइम पे कम रही हो, वो एक डिफरेंट चीज़ हो सकती है। तो इस तरह से आपको ये 1 2 3 टोटल WD थॉर्नबरी की बुक से लेकर ये कुछ 12 कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने आपको दिए हुए हैं, राइट। अब ये क्वेश्चन इतना बड़ा है कि एक तो आपको सारे कॉन्सेप्ट लाने थे, प्लस जो अर्थ का ये टर्शरी एंड प्लेस्टोसिन एज वाला क्वेश्चन है वो भी इसमें साथ में पूछ लिया, तो ऐसे क्वेश्चंस आप कैसे एड्रेस करोगे वो भी हम इस लेक्चर में सीखेंगे। तो हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट जिसको हम लिंक करेंगे प्लेट टेक्टोनिक से। इससे पीवाईक्यू की फ्रीक्वेंसी अगर हम देखें तो काफ़ी हाई है। इसके साथ हमें पढ़ना चाहिए लैंडफॉर्म्स पढ़ लेना चाहिए, स्लोप्स पढ़ लेना चाहिए। ऑल्दो स्लोप एंड ड्रेनेज सिमिलर टाइप की चीज़ है, लेकिन जो स्लोप की थ्योरीज हैं वो बेसिकली जब हम पढ़ते हैं जियोमॉर्फिक साइकिल उससे रिलेटेड है, तो उसके साथ आपको पढ़ना चाहिए जियोमॉर्फिक साइकिल एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आप एक साथ पढ़ोगे। इसमें आप अगर ध्यान से देखो तो स्केच बेस्ड आंसर आप अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए यूज कर सकते हो। अगर आप स्लोप का आंसर लिख रहे हो तो इंडियन रिवर और इंडियन टेरेन का आप एग्जांपल दो। जियोमॉर्फिक साइकिल में डायग्राम ही स्कोरिंग टूल्स हैं, डायग्राम्स के बिना ये सब अधूरा है, तो पहले आप ये पढ़ोगे, ठीक है। अगर मैं पिलर वाइज कहूँ तो पिलर 1 आपका ये हो गया, राइट। इसको हम कर दें अगर येलो से हाईलाइट, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, लैंडफॉर्म, स्लोप्स, जियोमॉर्फिक साइकिल एंड देयर इंटरप्रिटेशन, ये एक। और इसके साथ ही कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी, बेसिकली ये और कुछ नहीं है, अलग से जबरदस्ती लिख दिया है। ये जो सिलेबस में जियोमॉर्फिक साइकिल है उसमें ही एंड लैंडफॉर्म में ये साथ में टॉपिक कवर हो जाता है, ठीक है। ये हुआ पिलर 1 जो हमारा येलो कवर से कवर्ड है। पिलर 2 में हम अगर ग्रुपिंग करें टॉपिक्स की तो इसमें वेदरिंग आ जाएगा, सॉइल आ जाएगा, मास वेस्टिंग और लैंडफॉर्म भी आप इसको साथ में लेके चल सकते हो, ठीक है। तो जो पिलर 2 है इसमें हम अगर कवर करना चाहें तो ये वाला वेदरिंग, सॉइल फॉर्मेशन, मास वेस्टिंग, ठीक है। देन पिलर 3, हाँ पिलर 2 में देखो इंडियन सॉइल टाइप के आप एग्जांपल दे सकते हो एंड मास वेस्टिंग जब हम पढ़ेंगे तो इंजीनियरिंग जियोलॉजी की जो यूनिट 6 है उससे थोड़ा पेयर करके आप इसको पढ़ो, राइट। एंड लैंड फॉर्म्स आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों के टॉपिक्स आप देखो, ये टॉपिक हैं पेपर 1 में इंजीनियरिंग जियोलॉजी में लिखा हुआ है लैंडस्लाइड कॉजेज प्रिवेंशन एंड रिहेबिलिटेशन, पेपर 2 में यूनिट 6 में नेचुरल हैजार्ड के अंदर लैंडस्लाइड है, राइट। तो क्योंकि ये जियोमॉर्फोलॉजी और मास वेस्टिंग से रिलेटेड है इसलिए हमने क्वेश्चन इसमें साथ में ऐड किए, राइट। आप देखो इस तरह से कितने क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट फॉर्म भी याद करो, ये कई बार एल एस पे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं यूपीएससी ने, राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट ग्रुप आपका आएगा, इसमें आप देखोगे बेसिकली जो इंडिया का पार्ट है, कलर नहीं करते हैं ये, बस हम ये बॉक्स में बंद करते हैं, ड्रेनेज और जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट।
तो इसके लिए आप जो भी जीएस की नॉलेज है उसको यूज़ कर सकते हो। ड्रेनेज में आपको इंडियन रिवर अगेन वो बताना चाहिए। इंडिया स्पेसिफिक एग्जांपल जब आप बताते हो तो एलिवेशन, टेक्टोनिक कॉन्ट्रास्ट क्या है, ये सारी चीज़ें बतानी चाहिए। हालांकि इस पार्ट से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर जो बचा हुआ पार्ट है मॉर्फोलॉजी एंड रिलेशन टू स्ट्रक्चर लिथोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी इन मिनरल प्रोस्पेक्टिंग, सिविल इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजी एंड एनवायरमेंटल स्टडीज, इन सब में जो एप्लीकेशन है ये सब, राइट। इसको आप एक लास्ट ग्रुप में पढ़ोगे। हालांकि एप्लीकेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं नहीं। पीवाईक्यू ट्रेंड देखते हैं। आप देखोगे वेदरिंग इन सॉइल से 20 के ऊपर क्वेश्चन है, मास वेस्टिंग लैंडस्लाइड से 30 के ऊपर क्वेश्चन है, लैंडफॉर्म से 25 के ऊपर क्वेश्चन है, साइकिल्स से 15 के ऊपर क्वेश्चन, ड्रेनेज पैटर्न से 15 के ऊपर क्वेश्चन है। तो ये एक फ्रीक्वेंसी है, राइट। आपको ये नोट करना है कि किस तरह से यूपीएससी इवॉल्व कर रहा है। पहले जैसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस और साइकिल बता दो, मेजर टेक्टोनिक लैंडफॉर्म ऑफ द वर्ल्ड बता दो, स्ट्रक्चरल लिथोलॉजी कैसे आर्किटेक्ट ऑफ मॉर्फोलॉजी ऑफ लैंडफॉर्म है, इस तरह से। अब ये एंड में इन्होंने क्या कहा, सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आप बता दो और एक कॉन्सेप्ट ये भी आप एक्सप्लेन कर दो 20 नंबर में। क्वेश्चन रिपीटेशन आपको दिखेगा, जियोमॉर्फिक प्रोसेस यहाँ है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस यहाँ है, राइट। स्ट्रक्चर के ऊपर इन्होंने यहाँ क्वेश्चन पूछा है, ठीक। तो ये जो अभी हमने टेक्टोनिक और क्लाइमेट वाली थ्योरी देखी थी वो सारे इस वे में आप देखोगे क्वेश्चंस आपको रिपीट होते हुए दिखेंगे। वेदरिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन में आप वेदरिंग देखो। वेदरिंग में आपको बेसिकली जो पढ़ने होते हैं फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग, और जो और टाइप ऑफ वेदरिंग है वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन आप देखो फिजिकल और केमिकल वेदरिंग ही आपको देखिएगा। वेदरिंग टाइप जब ये वाला क्वेश्चन पूछ ले तो फिर आपको बाकी टाइप ऑफ वेदरिंग भी बताने हैं। फिर ये क्लाइमेट और रिलीफ को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। फिजिकल केमिकल वेदरिंग के प्रोसेस, ये दो अलग चीज़ें हैं। प्रोसेस अलग होता है और वेदरिंग का टाइप अलग। प्रोसेस बेसिकली किस तरह से वो एक्ट करता है, ठीक है। प्रोसेस ऑफ वेदरिंग आपको बताने हैं, वेदरिंग क्या होती है, वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इस तरह से क्वेश्चंस पूछे हैं। देन सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल से रिलेटेड टर्म्स, एरेशन क्या होता है, हॉरिजन क्या होता है, स्टेजेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन क्या है, फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन में एक्टिव एंड पैसिव 5 फैक्टर है, उसमें आप डिवाइड कर सकते हो। ये आप अपने ज्योग्राफी ऑप्शनल में भी फैक्टर्स को डिवाइड कर सकते हो। कंट्रोलिंग फैक्टर यहाँ पूछे इन्होंने 2020 में, उसके बाद 2022 में पूछ लिए, राइट। देन सॉइल टाइप रिलेशन टू ग्राउंड वाटर जियोलॉजी। फिर सॉइल्स ऑफ इंडिया पे भी इन्होंने 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। लास्ट क्वेश्चन हालांकि 2010 में पूछा था। फिर मास वेस्टिंग में आप देखो, मास वेस्टिंग की डेफिनेशन पूछ ली, प्रोसेस ऑफ मास वेस्टिंग पूछ लिया, प्रिवेंशन मेजर्स। तो आप ये देख रहे हो ना कि ये जो यूनिट नंबर 12 है बेसिकली पेपर 2 की लास्ट यूनिट, उससे रिलेट करके क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। कभी कभी बिल्कुल टाइप में चला जाता है कि रोटेशनल और प्लेनर स्लाइड्स क्या आपको पता है, डिफरेंट टाइप ऑफ मास वेस्टिंग क्या आप लिख सकते हो, राइट। तो इस वे में सॉलिफ्लक्शन, तो इसमें आपको कीवर्ड्स में थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ के नहीं आपका काम चलेगा। लैंडस्लाइड्स में अगर आप देखोगे तो इन्हीं थीम्स पे क्वेश्चन है, कॉजेस पे, प्रिवेंशन, रिहेबिलिटेशन और हैजार्ड से रिलेटेड। बाकी जो जियोमॉर्फोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं वो तो है ही। 2024 में रिहेबिलिटेशन पे पूछा, ठीक है। टू रिस्टोर कम्युनिटी एंड टू रिस्टोर इकोलॉजी, ये क्वेश्चन पूछे, जीएस टाइप क्वेश्चन पूछ लिया। क्लासिफिकेशन ऑफ लैंडस्लाइड, कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड, कॉजेज ऑफ लैंडस्लाइड, टाइप ऑफ लैंडस्लाइड, टाइप और क्लासिफिकेशन एक ही चीज़ हो गई। फैक्टर्स हो गया, मिटिगेशन मेजर्स हो गए, लैंडस्लाइड क्या होते हैं, आप पॉज करके देख लो, ऑलमोस्ट वही थीम्स आपको दिखेंगे, ठीक है। इतने सारे क्वेश्चन हैं। कभी कभी ये फ्लड के साथ भी पूछ लेता है, तो वो हम पेपर 1 में जो एग्जाम्पल्स लेते हैं पेपर 2 से ले लेते हैं। देन लैंडफॉर्म में अगर आप देखोगे तो फ्लूवियल लैंडफॉर्म्स आपको दिखेंगे, एओलियन लैंडफॉर्म्स दिखेंगे, इस पे क्वेश्चन है। फ्लूवियल पे इन्होंने बिल्कुल रिसेंटली पूछा है। तो जब आप लैंडफॉर्म्स पढ़ते हो तो उनको बेसिकली आप पढ़ोगे कैसे, उनको पढ़ने का जो तरीका है, आप इरोजनल लैंडफॉर्म पढ़ो, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म पढ़ो और ट्रांसपोर्टेशनल लैंडफॉर्म पढ़ो। इस तरह से आप इनको एक टेबल में बना के कवर कर सकते हो। अगर आप क्वेश्चंस देखो 2024 आईएफएस में इन्होंने इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म पूछा फ्लूवियल के साथ में। आईएएस 2024 में इन्होंने रिवर से ही पूछा था, जो इन्होंने बेसिकली बाद में फिर पूछ लिया। एंड आईएफएस में इन्होंने सैंड ड्यून्स पूछ लिए, राइट। कंडीशंस पूछ ली कहाँ फॉर्म होते। तो ये रिसेंटली काफ़ी एक इमर्जिंग थीम है जिसमें आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इस वे में आप फ्लूवियल, एओलियन, कोस्टल, मैरीन, ग्लेशियल, पेरीग्लेशियल और कास्ट, ये बेसिकली है। टोटल इतने लैंडफॉर्म है। पेरिग्लेशियल पूछा नहीं है, लेकिन जैसे ज्योग्राफी में इन्होंने पूछा है एलसी पेल्टर की साइकिल ऑफ इरोजन की थ्योरी, पेरिग्लेशियल साइकिल की, उस तरह से यहाँ भी पूछा जा सकता है नेक्स्ट क्वेश्चन। स्लोप्स पे अब तक इन्होंने एक ही क्वेश्चन पूछा है, स्लोप की थ्योरीज पे क्वेश्चंस नहीं पूछे हैं। ड्रेनेज में टाइप ऑफ ड्रेनेज पूछे हैं और बेसिकली फैक्टर्स वगैरह इन्होंने क्वेश्चन पूछे हुए हैं। ड्रेनेज पे काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है,
ठीक है, बस एक चीज़ है मॉर्फोमेट्रिक एनालिसिस, जो आपका यूनिट 6 से आ जाएगा। यूनिट 6 में एक टॉपिक है ना ड्रेनेज का, मॉर्फोमेट्री, वहाँ से आ जाएगा। फिर डिफरेंट ड्रेनेज टॉपिक, जिसमें आप रिसेंटली देखो 2024 में क्वेश्चन पूछा है। देन टाइप्स वगैरह अलग अलग पूछे हुए हैं, आपको ये सब पता होनी चाहिए, तो ये तो पढ़ के जाना ही चाहिए। 1 पेज नोट्स जो मैंने हैंड रिटन बना के अपलोड किया ना, वो आपको ज़्यादा हेल्प कर जाएंगे। हाँ, अगर आपको ब्लॉग देखना है, फ्री ब्लॉग, तो सिनॉप्सिस आईएएस की वेबसाइट पे जब आप जाते हो तो आपको यहाँ मिलेंगे जियोलॉजी ऑप्शनल का जो ये फ्री मटेरियल है। जहाँ आप कोर्सेज में जाते हो ना, तो कोर्सेज में डेमो कंटेंट पे जाओगे तो आपको ये सब ब्लॉग्स दिख जाएंगे यूनिट वाइज, काफ़ी ब्लॉगिंग की हुई है, राइट। देन जैसे मॉर्फोलॉजी एंड इट्स स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर और लिथोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है, इससे एक ही क्वेश्चन है। कोस्टल जियोमॉर्फोलॉजी को आप पीछे कवर कर सकते हो लैंडफॉर्म के साथ में, ठीक है। जियोमॉर्फिक साइकिल में आप देखो कि डेविस पैंक की साइकिल पढ़नी है, किंग की साइकिल पढ़नी है, ये सब आपको पढ़ लेनी चाहिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप कर पाओ। देन एप्लीकेशंस आप देखो कि मिनरल प्रोस्पेक्टिंग में क्या है, सिविल इंजीनियरिंग, जैसे मैंने पढ़ाई है ना लेक्चर्स में, उतना अगर आप कर लो कि जनरल कॉमन सेंस से ये चीज़ें कैसे की जाती हैं, राइट। तो इस वे में आप क्वेश्चंस कर सकते हो। जियोमॉर्फोलॉजी कवर करने के लिए सोर्सेज, बुक्स, स्टडी मटेरियल क्या होने चाहिए, तो मैं आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन अगर बताऊं तो दैट इज सिनॉप्सिस आईएएस का ब्लॉग। अगर आपने फ्री रिसोर्सेज फॉलो करने हैं, बुक भी नहीं खरीदनी है एंड कोर्सेज भी ज्वाइन नहीं करने हैं, एंड अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम, इससे बेटर कोर्सेज आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है। सेकंड, अगर आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना चाहते हो तो सविंदर सिंह मोस्टली लोग पढ़ते हैं, रामास्वामी भी आप पढ़ सकते हो। एक्स्ट्रा रीडिंग के लिए, स्पेशली मॉडल्स एंड थ्योरीज के लिए, स्ट्रैहलर एंड स्ट्रैहलर या फिर जो डब्ल्यू डी थॉर्नबरी की बुक है वो आप फॉलो कर सकते हो। इंडियन कॉन्टेक्स्ट लाना है या फिर विजुअल एड्स लाने हैं तो उसके लिए आप या तो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बाई माजिद हुसैन पढ़ो, या फिर जो एनसीईआरटी क्लास 11th है ना इंडिया के फिजिकल इंवायरमेंट वाली, वहाँ पे फोकस कर सकते हो। एंड पीवाई क्यूज जो कि इस यूनिट के लिए दे आर द किंग, उसके लिए सिनॉप्सिस आईएएस का ये फ्री पीडीएफ है। एंड अगर आप कोर्स में जाना चाहो तो पीवाई क्यू प्लस आंसर राइटिंग के लिए आपको ये कोर्स सिनॉप्सिस पे दिखेगा। सेकंड कोर्स जो इस लाइन में है 4999, वीडियोस ज़रूर आप फॉलो करो, ठीक है। आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी दो तरह से हम कर सकते हैं, इफ़ यू नो द आंसर और इफ़ यू डू नॉट नो, ठीक है। अगर आपको पता है तब बेस्ट चीज़ है कि डेफिनेशन से स्टार्ट करो। अगर उसमें कुछ अलग एस्पेक्ट्स हैं तो उस पर आप बात करो। अलग अलग हेडिंग्स जो भी पूछी हैं वो आपको बतानी चाहिए। जैसे अगर ये क्वेश्चन है, डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म इज मेनली गवर्न ईदर बाय टेक्टोनिक्स और क्लाइमेट, तो बेसिकली इसमें दो हेडिंग होनी चाहिए कि लैंडफॉर्म, डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म गवर्न बाय टेक्टोनिक्स, ये एक हेडिंग बनाओ, इसमें लिखो। देन दूसरा कि बाय क्लाइमेट, ये दो हेडिंग्स में आपका आंसर होना चाहिए। 2021 का क्वेश्चन, पहले आप बताओगे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, फिर आप इसको एक्सप्लेन करोगे। 10 नंबर आप मान के चलो, इसके लिए है 10 नंबर, इसके लिए है। जैसे इसमें पूछा फॉर एग्रेडेशनल लैंडफॉर्म्स क्या है, तो उसके लिए अलग एक हेडिंग डाल दो, डिग्रेडेशनल के लिए एक अलग हेडिंग डाल दो। इस तरह से आपको अलग हेडिंग्स में क्वेश्चन का आंसर कर देना चाहिए। इंडियन और ग्लोबल एग्जाम्पल्स दो, डायग्राम्स मान के चलो कि बनाने ही है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम आप करो, डायग्राम पे अभी हम आएंगे। इंडियन और ग्लोबल एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो। अब नहीं आता तो इस लेक्चर के एंड में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं उसमें आप लर्न करो कि किस तरह से हम लॉजिक एंड एलिमिनेशन गेसवर्क मेंस में भी यूज कर सकते हैं, राइट। जैसे यही क्वेश्चन है कि कॉन्सेप्ट लिटिल ऑफ अर्थ टोपोग्राफी इज ओल्डर देन टर्शरी, मोस्ट ऑफ इट इज नो ओल्डर देन प्लेस्टोसीन, ये मान के चलो कि मुझे नहीं आता, तो मुझे आता भी नहीं आज की डेट में, तो ये कैसे हम गेस वर्क से कर सकते हैं, ठीक है। अब बिल्कुल ही नहीं आता तो कॉन्सेप्ट्स को डायग्राम से बनाओ। मान लो अगर आपको पेन की साइकिल नहीं आती तब भी आप स्लोप चेंजेस विद एरो कुछ बताओ तो सही, यूथ मैच्योर ओल्ड, कुछ तो बना के आओ, राइट। इस तरह से आप ये काम कर सकते हो आंसर राइटिंग का। डायग्राम्स जो इसमें मास्टर करने हैं आपको, डायग्राम्स में अगर मैं बात करूं तो आप फ्लोवियल लैंडफॉर्म्स या बाकी लैंडफॉर्म्स हैं, जैसे मिएंडर हो गया, ऑक्सबो लेक हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स हैं, उनको प्रैक्टिस करो, बना के देखो हाथ से, बहुत सिंप्लीफाई करो। जैसे अगर आप ये वाला डायग्राम मशरूम रॉक बनाना तो बस यही हो गया, दैट्स इट, इसमें बहुत ज़्यादा करने की नीड नहीं है, ठीक है। ड्यून टाइप अगर मुझे बनाना है, सैंड ड्यून बनाना है, तो मैं ऐसे बनाऊंगा और ये ड्यून्स हैं मेरे, बात खत्म, ठीक है। बिल्कुल सिंपल डायग्राम जो आप 5 से 10 सेकंड में बना सकते हो। देन मास वेस्टिंग के जो टाइप्स हैं, स्लाइड्स और फ्लो, और जो वेदरिंग के टाइप हैं उसके डायग्राम बनाओ। जो वेदरिंग के लिए जो ये वाला ट्राइंगल है ये बना के देखो, बहुत ज़्यादा जगह यूजफुल होता है, ठीक है। डेविस और पेंक का साइकिल मॉडल ज़रूर बना के देखो, एग्जाम में अगर पूछ लेता है तो जल्दी बनता नहीं है, ठीक है। ड्रेनेज पैटर्न, डिफरेंट टाइप के ड्रेनेज पैटर्न, जैसे ये अलग अलग ड्रेनेज पैटर्न, ये बना बना के देखो, रेडियल हो गया, किस किस टाइप के जो ड्रेनेज पैटर्न है वो बना के देखो।
फिर इंडिया का मैप आप जरूर बनाओ, जियोमॉर्फिक डिवीजन बेसिकली इस वाले टॉपिक में काम आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले फाइनल टिप्स जो मैं बताऊं इस यूनिट को ठीक से क्रैक करने के लिए, स्टिक टू पीवाईक्यू बेस्ड रिवीजन। बेसिकली जो ये आपके पास फाइल है, पहली चीज डायग्राम्स यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी ऑल्टरनेट डे। आप क्या करो, जियोलॉजी का बाकी सारी प्रिपरेशन अलग अलग रखो और डायग्राम्स अलग बनाते रहो। डेफिनेशंस रिवाइज करो, कहीं अगर क्लासिफिकेशन है तो वो रिवाइज करो। ऑलमोस्ट हर दूसरे टॉपिक में क्लासिफिकेशन या सब टॉपिक्स होते हैं। 5 से 10 मार्कर मिनी टेस्ट, मिनी प्रैक्टिस टेस्ट आप फॉलो कर सकते हो खुद से। इसी से आप 5-5 क्वेश्चन लिख के सॉल्व करना स्टार्ट करो और इंडियन एग्जाम्पल्स के साथ अपने कॉन्सेप्ट को इंटीग्रेट करो। इस वे में आप बहुत बढ़िया कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन अगर मैं कहूँ कि सॉल्व कैसे करना है, राइट, क्या अप्रोच होनी चाहिए, हम ये मान के चलेंगे इस क्वेश्चन को, ये मान के डिस्कस करेंगे कि आपको बहुत कम आता है, राइट। अब देखो लीस्ट मिनिमम नॉलेज क्या है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने ज्योग्राफी की स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी हो, सिर्फ हैंड रिटन नोट्स ना पढ़े हो। इसने क्या किया, 20 नंबर में एक क्वेश्चन पूछ लिया, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स यूज्ड इन ज्योग्राफिक स्टडीज। ये एक क्वेश्चन है जिसमें ये 12 की 12 थ्योरी इतनी डिटेल में तो आप नहीं लिख सकते हो। देन एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, ये आपको बताना है। पार्ट 1 में आप कैसे करोगे, आपको देखो कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपने पढ़े होंगे, जैसे यूनिफॉर्मिटेनिज्म पढ़ा है। आप सीधे एक टेबल बनाओ। मैं कहता हूँ कि अगर मैं टेबल बना देता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, तो मैं क्या करूँगा कि पार्ट 1 में मैं लिखूंगा कॉन्सेप्ट, यहाँ आई एम राइटिंग कॉन्सेप्ट एंड उसका एक्सप्लेनेशन, राइट। मैं इस तरह से कुछ टेबल बना सकता हूँ, एग्जाम में बिल्कुल बना सकता हूँ, मेरा हाफ पेज कुछ ऐसा होगा। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है जो हम पढ़ते हैं, अगर हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, ये बेसिकली इसमें एक कीवर्ड आता है यूनिफॉर्मिटेनिज्म। तो आप ये यूनिफॉर्मिटेनिज्म कंप्लीट लिखो। यहाँ लिखो द प्रेजेंट इज की टू पास्ट। ठीक है, इसको आप एक्सप्लेन करो, करंट प्रोसेस एक्सप्लेन ओल्ड लैंड फॉर्म्स। दूसरा, जैसे मैं बताऊं आपको, स्ट्रक्चर के ऊपर है, प्रोसेस के ऊपर है। तो अगर आपको नहीं पता, कुछ पीवाईक्यूज भी पढ़े हुए, सिर्फ क्वेश्चन भी पढ़े हुए हैं, तो आप ये लिखो स्ट्रक्चर, प्रोसेस, इंटरेक्शन, ये मैंने कुछ लिख लिया। ठीक है, जैसे लैंडफॉर्म्स डिपेंड करते हैं रॉक स्ट्रक्चर यानी कि जियोलॉजी एंड एक्सटर्नल प्रोसेस लाइक इरोजन, आप बता सकते हो ये दूसरी चीज। तीसरा पॉइंट आप क्या कर सकते हो, प्रोसेस इक्विलिब्रियम। ठीक है, कंप्लीट फुल फॉर्म लिखनी है आपको एग्जाम में। ठीक है, अब जैसे ये वाला है सीक्वेंस ऑफ लैंडफॉर्म है, तो आप लिख सकते हो सिक्वेंशियल इरोजन होता है, जियोमॉर्फिक स्केल की आप बात शॉर्ट में अगर आप इसे बता सको, फंक्शन ऑफ टाइम है, लैंडस्केप, ये सारी चीजें लिख सकते हो। ठीक है, थ्योरी नंबर 6 उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्योरी नंबर 7 काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ज्योमॉर्फिक इवोल्यूशन कॉम्प्लेक्स है। ये लिटिल ऑफ अर्थ टोपोग्राफी इज ओल्डर देन टर्शरी, मतलब ज़्यादातर न्यू है। इस तरह से आप पॉइंट्स लिख सकते हो। तीसरा ये पॉइंट हो गया प्रोसेस इक्विलिब्रियम में आप क्या बताओगे कि जैसे हमने डेविस की थ्योरी पढ़ी, वो क्या कहता है, अपलिफ्टमेंट होता है एंड इरोजन होता है। तो आप बताओ कि लैंडस्केप इवॉल्व टू बैलेंस बिटवीन अपलिफ्टमेंट एंड डिनोडेशन। चौथा, जैसे अभी हमने टाइम स्केल की बात की, तो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के ऊपर ये भी आपका एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, कि अर्थ की जो सरफेस है स्लोली चेंज होती है ओवर मिलियंस ऑफ ईयर एंड इट इज डिवाइडेड इनटू इराज लाइक टर्शियरी एंड प्लेस्टोसीन, इतना तो हमें पता है। देन साइकिल ऑफ इरोजन हम पढ़ते हैं, सिलेबस के ऊपर ही जा रहा हूँ मैं, या जो बिल्कुल बेसिक टर्म्स हैं। साइकिल ऑफ इरोजन, डब्ल्यू एम डेविस, तो लैंडफॉर्म आपका यूथ मैच्योर से ओल्ड जाता है एंड ये आपका साइक्लिकल है। ठीक है, देन इक्विलिब्रियम हमने बता दिया, हम हैक का डायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात कर सकते, जितने भी आपको चीज़ें याद आए आप लिख सकते हो। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या कहता है, लैंडफॉर्म्स आर कॉन्स्टेंटली एडजस्टिंग, नो परमानेंट फॉर्म। ठीक है, अब जो हम स्टेटमेंट बता रहे हैं कि लिटिल ऑफ अर्थ टोपोग्राफी इज ओल्डर देन टर्शरी, आपको टाइम पता है, टर्शरी का टाइम आपको पता होना चाहिए एंड इट इज नो ओल्डर देन प्लेस्टोसिन। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या कह रहा है कि टर्शरी से तो बहुत कम ऐसी अर्थ की टोपोग्राफी है जो आपको दिखती है कि जो टर्शरी से भी ओल्ड है, और ज़्यादातर तो प्लेस्टोसिन से भी ओल्ड नहीं है। ठीक है, इसमें आप किस तरह से बताओगे, ऑल दो अर्थ इज 4.6 बिलियन, अगर आपको नहीं आता तो, कि आपका ये बहुत ज़्यादा ओल्ड है, इसके जो सरफेस फीचर्स हैं वो आपके यंग हैं, दोज आर यंगर। ठीक है, टर्शरी पीरियड कहाँ तक था, आई थिंक जो 6.65 से 2.5 समथिंग ऐसा कुछ था, 2.5 2.6 मिलियन ईयर एगो तक। ठीक है, इसमें क्या हुआ था टर्शरी में, आपको ये तो बताओ, हिमालयन बना है, अपलिफ्टमेंट हुआ है, इरोजन हुआ है।
ठीक, प्लेस्टोसिन में अगर मुझे ज़्यादा नहीं पता तो मुझे ये तो पता है कि आइस एज है। तो आइस एज में क्या हुआ, ग्लेशियल कार्विंग हुई, रिवर इरोजन हुआ, नई टोपोग्राफी क्रिएट हुई, राइट। आप इसके बाद एक लाइन लिखो कि वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन, टेक्टोनिक एक्टिविटीज, दीज आर कॉन्स्टेंटली रिन्यूइंग द लैंडस्केप। मैं अगर चाहूँ तो टेबल भी बना सकता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ कि प्रोसेस क्या हुआ है अभी रिसेंटली और इम्पैक्ट क्या हुआ है टर्शरी और इस टाइम पे। मैं बताऊँ अगर टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट, ठीक है, इसकी वजह से क्या हुए, माउंटेन बने, जैसे हिमालयाज लगभग 50 मिलियन ईयर एगो बने हैं। देन ग्लेशिएशंस की बात करेंगे, ठीक है। तो प्लेस्टोसिन जो ग्लेशियर्स हैं वो वैली को रीशेप करते हैं, बेसिस कार्व करते हैं, जैसे ग्रेट लेक्स बनी। देन रिवर इरोजन की बात कर सकते हैं, जो हमने यहाँ भी ऊपर बात की थी ना, वो हम टेबल में ही कर लेते हैं। इरोजन की बात कर सकते हैं, देन हम वोल्केनिज्म की बात कर सकते हैं। इसके बाद हम एक टेबल में एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे हिमालयाज, दीज आर फॉर्म ड्यूरिंग टर्शरी, गंगेटिक प्लेन भी आपके अभी आसपास के ही बने हुए हैं टर्शरी प्लेस्टोसिन के आसपास, सारा ड्यून्स भी शायद होलोसिन के आसपास के बने हैं, ग्रैंड कैनियन ये भी कोलोराडो रिवर में प्लेस्टोसिन के आसपास बने। तो कुछ एग्जांपल्स आपको जरूर याद करने चाहिए, राइट। तो आप इसको कंक्लूड कर सकते हो, मोस्ट प्रेजेंट डे लैंडफॉर्म्स आर जियोलॉजिकली रीसेंट, इस तरह से आप कंक्लूड कर सकते हो। तो आपको कुछ बेसिक मिनिमम नॉलेज अगर होती है तो चीज़ें आप कर सकते हो। कोर्सेज में मैं आपको बताना चाहूँ कि जियोलॉजी ऑप्शनल के लिए जो भी फ्री ब्लॉग्स हैं या जियोलॉजी फॉरेस्ट्री आईएएस और फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए हैं ऑप्शंस अवेलेबल, वो आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो पेड पोर्टल है उसमें डिस्कस करेंगे इस यूनिट से कुछ और क्वेश्चंस आंसर राइटिंग के लिए, एंड फ्री लेक्चर्स में हम गाइडेंस देखेंगे रिमोट सेंसिंग के ऊपर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।